ओके सो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि कैसे हम एक पाइथन होता क्या है, कुछ बेसिक्स ऑफ पाइथन लाइक डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या हैं, कैसे वैल्यू को स्टोर करना है, कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं एंड ऑल, एक्सेसिंग कैसे करेंगे डेटा की, ये सब हम देख चुके हैं अभी। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल कैसे करना है ये आप सीख सकते हो बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। ये आप कैसे करोगे वो हम कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू। लाइक सपोज आपको कोई कंडीशन देनी है या कहीं पे अपना स्टेटमेंट को ब्रेक करना है या फिर कंटिन्यू करना है एंड ऑल, सो इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम कोई कंडीशन कैसे दे सकते हैं, तो मैं यूज करूंगी इफ का, एल्स का, इफ एल्स का या फिर एलिफ का एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें जिसमें हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। सो मैं फिर से अपने सेम फाइल का यूज करूंगी, ओपन कर लेते हैं। एंड दैट इज वेरी मच इजी। किसी भी अदर, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप इसे कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं इसी सेम फाइल में अपलोड कर रही हूँ ताकि बाद में मैं इसे आप सबसे शेयर कर पाऊँ ना। सो हियर, यहाँ पे करते हैं हम। ना, नेक्स्ट थिंग इसकी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो मैं एक हेडिंग दे रही हूँ यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर मैं इसे एज अ कमेंट यूज कर लेती हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट। नाउ सबसे पहले बात करेंगे हम कंडीशन कैसे देते हैं। कंडीशन मतलब कि लाइक सपोज मुझे देना है यहाँ पे अगर मेरे पास है लाइक सपोज मुझे ना यूजर से इनपुट करना है उसका एज। अगर उसका एज जो है वो 18 से कम है दैट मीन्स कि वो एडल्ट नहीं है। ओके आपको लाइक सपोज चेक करना है कि अगर आपको कोई वोटिंग करनी है तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एडल्ट हो, आप 18 प्लस हो। ओके सो ये चीज का अगर सपोज मुझे कंडीशन कैसे देंगे, हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसके लिए, तो मैंने पहले यूजर से इनपुट लूंगी। मैंने करा यहाँ पे एज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे करा इनपुट। नाउ एंटर योर एज। ओके कोई मैसेज दे देंगे, अदरवाइज यूजर को कैसे मालूम चला कि हमें क्या इनपुट करना है यहाँ पे। सो इसलिए मैंने एक मैसेज दे दिया कि आपको यहाँ पे अपना एज इनपुट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इसकी, अब मुझे चेक करना है कि ये जो एज यूजर ने इनपुट करा है अपना, वो 18 प्लस है या 18 प्लस नहीं है। सो इसे मैंने करा, यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ। अब यहाँ पे आप अपना कंडीशन दे सकते हो। कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स, तो मैं पहले अपना कंडीशन देती हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 18, ओके, या फिर इक्वल्स टू 18, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो वो बंदा एडल्ट है, अदरवाइज एडल्ट नहीं है। दैट मीन्स वही बंदा वोटिंग कर सकता है जो 18 प्लस है, उससे कम के लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं कोलन का। कोलन का मतलब कि अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, अब आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि आप, अगर आपको यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करना है इसका, तो आप सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन जनरेट हो जाएगा। आपको उसके लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। पाइथन में हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं रेदर देन कर्ली ब्रैकेट का। नाउ अब मैं इस ब्लॉक के अंदर लिखती हूँ, अगर कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी एज जो है वो 18 प्लस है या फिर इक्वल्स टू 18 है, दैट मीन्स कि यू कैन वोट। ओके नाउ अभी मैं इसी को रन कर रही हूँ, लेट्स सी क्या आंसर आता है। मैंने करा रन मॉड्यूल। ओके आउटपुट में आता है एंटर योर एज, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 29। ओके एंटर। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। और हमें ये बात पहले से मालूम है कि हम अगर सी यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन स्ट्रिंग में नहीं होता है, कंपैरिजन इंटीजर या फिर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है। तो जो इनपुट फंक्शन है ना वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्टली यहीं पे इंटीजर कर दो या फिर आप ओवरऑल वैल्यू को इंटीजर कर दो। मैं यहीं पे इसको टाइप कास्ट कर देती हूँ, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अभी सही है, अभी फिर से ट्राई करते हैं। ओके एंड द आंसर इज एंटर योर एज। मैंने करा यहाँ पे 21, एंटर एंड द आंसर इज यू कैन वोट। ओके तो अच्छा, व्हाट इफ कि अगर मेरी एज 18 से कम है या फिर किसी की एज, मैंने करा 12 यहाँ पे, एंटर। तो अभी कुछ भी आंसर नहीं, हमें मालूम नहीं चल पाया कि क्या आंसर है इसका। ओके तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमने कंडीशन तो चेक कर ली कि अगर कोई बंदा, किसी की एज 18 प्लस है या फिर उससे इक्वल है, तो वो जो है वो वोट कर सकता है। व्हाट इफ की अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एल्स।
ताकि हमें ये भी मालूम हो जाए कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तब क्या करना है। सो इन दैट केस मैंने प्रिंट करा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, अगर इसका आंसर फॉल्स आता है, तो बिना कुछ सोचे एल्स को एग्जीक्यूट कर दो। एंड मैंने यहाँ पे करा यू कांट वोट, यू कैन नॉट वोट। ओके, फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने करा रन मॉड्यूल एंड ओके, एंड यहाँ पे आके एंटर, मैंने करा 34, सो आंसर आया यू कैन वोट। फिर से रन करेंगे हम। मैंने करा 21, फिर से आ गया यू कैन वोट। व्हाट इफ अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे 2, सो आंसर क्या क्या, यू कांट वोट। ओके, सो इस तरीके से आपने कंडीशंस को चेक कर सकते हो वन बाय वन। अगर आपको बहुत सारे कंडीशन चेक करने हैं, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एलिफ कंडीशन का। अगर आपको मोर देन वन कंडीशन को चेक करना है, सो इन दैट केस हम यूज करते हैं एलिफ कंडीशन का। लेट्स सी उसे हम कैसे कर सकते हैं। सो इन सबको मैं कमेंट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे, लाइक सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मुझे उन सबको कंपेयर करना है एक दूसरे से। या फिर हाँ, तो सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, मैंने यहाँ पे करा ए बी एन सी में। आप पाइथन में ऐसे भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मैंने करा ए बी एन सी, मेरे पास है 3 4 5 एंड 6। एंड मुझे ये पता करना है कि ये जो सी है वो ग्रेटर देन ए एंड बी है या नहीं। ओके, सो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर देन सी, सो प्रिंट स्मॉलर देन सी। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपने सेम कर लिया। अगर ये ए जो है वो स्मॉल देन सी है, दैट मीन्स ये प्रिंट किया स्मॉल देन सी। अगर यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू आती है, अगर यहाँ पे फॉल्स आता है, दैट मीन्स कोई स्मॉल देन सी नहीं है। ओके, आप सेम चीज कहीं और भी कर सकते हो। लाइक सपोज आपके पास और भी वैल्यूज हैं जो आपको उसको अटैच करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक सपोज मैं यहाँ पे फिर से एक कंडीशन अप्लाई करती हूँ ना, इफ ए इज स्मॉलर देन सी, सो ये स्मॉल देन सी प्रिंट करेगा। और इसी में मैं प्रिंट कर रही हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ बी इज स्मॉलर देन सी, तो फिर प्रिंट करेंगे स्मॉलर देन बी। ओके, लाइक बी इज ऑल्सो स्मॉलर देन सी। और अगर ये सारे के सारे कंडीशंस ट्रू होते हैं, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर सी की वैल्यू ए और बी दोनों से बड़ी है, दैट मीन्स की जो सी है वो इस ग्रेटेस्ट नंबर है इन ए एंड बी। सो इन दैट केस आप डायरेक्टली इन सबको रिमूव करके भी आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। ओके, एंड हमने कहा यहाँ पे प्रिंट सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। लेट्स सी। सो यहाँ पे बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ए में है 3, बी में है 5, सी में है 6। सो इन दैट केस सबसे पहले ए में वैल्यू आएगी 3 इज स्मॉलर देन 6, ये तो ट्रू है। सी इज 3 इज स्मॉलर देन 6, सो इन दैट केस हम करेंगे ट्रू। और जैसे ही ट्रू होगा, इसके अंदर की सारी सारी वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी। ओके, और हमने यहाँ पे क्या करा, अब फिर से एक कंडीशन आ रही है इसके अंदर, विच इज बी, विच इज 5 इज स्मॉलर देन सी विच इज 6। अगेन ये भी ट्रू है। और जब दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये है कि सी इज ग्रेटर देन बी एंड ए। ओके, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। रन करते हैं, एंड द आंसर इज सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। नाउ अब द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे ही आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो ये कंडीशन हमने यूज की है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। जब आप इफ इनसाइड इफ यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ओके, नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर नेस्टेड इफ हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं, विच इज एलिफ। अभी हमने एलिफ के बारे में बात नहीं करी है। लेट्स सी एलिफ को कैसे यूज करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एलिफ कैसे यूज करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। लाइक सकते हैं एलिफ कंडीशन के बारे में। सो सपोज मेरे पास है ए एंड बी, के अंदर हमारे पास 4 एंड 5, या फिर यूजर इनपुट ले लेते हैं हम। सो मैंने करा ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ मैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। नाउ सेम ऐसे ही मैं बी के लिए भी वैल्यू ले लूंगी। मैं इसे करती हूँ कॉपी। नाउ अब हम बी के लिए वैल्यू ले लेंगे। अब हमें कंपेयर करना है कि ए और बी में क्या रिलेशनशिप है। लाइक ए स्मॉलर देन बी है,
या बी ग्रेटर देन ए है, या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अभी यहाँ पे तीन कंडीशंस आ चुकी हैं। सो इन दैट केस अगर आप इफ का यूज करते हो तो एक ही कंडीशन चेक हो पाएगी, इफ एल्स का यूज करते हो तो फिर दो ही कंडीशन चेक हो पाएगी, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर स्मॉलर और इक्वल एंड सो ऑन। तो अगर हमें तीनों कंडीशन चेक करनी है तो हमें यूज करना पड़ेगा एलिफ का। लेट्स सी हम कैसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे करा, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बी, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, नाउ एलिफ, एक और कंडीशन है मेरे पास, व्हाट इफ की ए इक्वल्स टू बी। ओके, इफ ए इक्वल्स टू बी देन प्रिंट ए इज इक्वल्स टू बी। नाउ व्हाट इफ की अगर वो ना ही छोटा है ए बी से, ना ही ए इक्वल्स टू है बी के, तो इन दैट केस एक ही कंडीशन बचती है, विच इज ए इज स्मॉलर देन बी। सो ये तो हम सिंपल एल्स में भी डाल सकते हैं, प्रिंट ए इज स्मॉलर देन बी। ना अब इसको रन करके देखते हैं, रन। ओके, नाउ पहले मैं ए की कोई वैल्यू दे देती हूँ, मैंने करा 3 एंड बी में दे दिया मैंने 8। आंसर क्या आया, ए इज स्मॉलर देन बी, जो कि करेक्ट आंसर है। नाउ फिर से रन करते हैं, ए में दिया मैंने 6, बी में दिया मैंने 2। अभी ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी ट्रू आंसर है। अभी बराबर देके देखते हैं, मैंने किया 2 एंड अभी आ रहा है ए इज इक्वल टू बी। सो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप यूज कर सकते हो इफ एल्स एलिफ एंड एल्स का। ये सारे यूज कर सकते हो आप। नाउ देन आता है हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो हम आगे देखेंगे।